हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल। आज मैं पुनः आप लोगों के सामने जो टॉपिक मैं रेगुलर बेस्ड में पढ़ा रहा हूँ, उस टॉपिक का नाम है टाइम एंड डिस्टेंस। तो मैथ में मैं आप लोग को लगातार टाइम एंड डिस्टेंस क्लास दे रहा हूँ। आज ये आपका 5वां क्लास होगा। इससे पहले मैं 4 क्लास दे चुका हूँ, ठीक है। तो कल मैं आप लोग को क्वेश्चन सगीर अहमद के बुक से 1 से लेकर लगातार 15 तक सॉल्यूशन कर चुके थे। तो आज मैं 16 से लगातार क्लास लेते रहेंगे। देखिए कहाँ तक ये सॉल्यूशन आज का होता है। और लास्ट में आपको एक क्वेश्चन होमवर्क देंगे, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है एक पोस्टमैन गांव पैदल जाकर और साइकिल के लौटने में 4 घंटा 30 मिनट समय लेता है। यदि वह दोनों ओर साइकिल से जाए तो 1 घंटा 45 मिनट की बचत होती है। तो वह दोनों ओर पैदल जाने में कितना समय लेगी। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप गांव से पैदल जाता है तो दोनों ओर, अगर आप मान एक ओर जाते हैं आप साइकिल से और एक ओर आप जाते हैं पैदल, तो आपको समय लगता है, यानी पैदल प्लस साइकिल जो आपका समय लगता है वह जो आपका है 4 घंटा 30 मिनट, ठीक है। और अगर आप दोनों ओर साइकिल से जाएंगे तो आपको लगता है 1 घंटा 45 मिनट। अगर दोनों ओर अगर आप साइकिल से जाते तो आपको 1 घंटा 45 मिनट की क्या होती है, बचत होती, सॉरी लगता नहीं है, बचत होती है। तो आपको कितना समय लगता है, तो 4 घंटा 30 मिनट में से 1 घंटा 45 मिनट आप घटा दीजिए तो आपको 0 यानी 30 मिनट में से 45 नहीं जाएगा। तो अगर 1 घंटा कोमा लेते हैं तो आपको 60 और 30 90 मिनट हो जाता है। तो 90 में से अगर हम 45 घटाएंगे तो 45 मिनट होगा, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 घंटे, नहीं दोनों और साइकिल से जाएगा तो 2 घंटा 45 मिनट लगता है। समझ में आया बात को। यानी अगर आप एक और पैदल चलिएगा और उधर से आइएगा साइकिल से तो टोटल टाइम आपको 4 घंटा 30 मिनट लगता है। लेकिन अगर दोनों और साइकिल से चलते हैं तो 1 घंटा 45 मिनट की बचत होती है। बचत होती है तो मतलब आपको 4 घंटा 30 मिनट में से 1 घंटा 45 मिनट घटा लेना है, तो आपको आएगा 2 घंटा 45 मिनट लगता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर दोनों और पैदल चलते हैं तो आपको कितना समय लगेगा। तो बताइए कि इसको आप दुगना कर लीजिएगा तो आपको हो जाएगा 8 घंटा 60 मिनट, और उसमें से 2 घंटा 45 मिनट आप घटा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 5, और ये आपका 5 में से 1 जाएगा 15, और ये 6 घंटा 15 मिनट आपका आंसर होगा। जो ऑप्शन संख्या देख रहे होंगे सी में आपका दिया गया है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग का कितना होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है कि ध्वनि 330 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। एक गरजने वाला बादल कितने किलोमीटर की दूरी पर है यदि उसके गरजने की ध्वनि प्रकाश के 10 सेकंड बाद सुनाई देता है। यानी आपको दूरी निकालना है। तो दूरी बड़ा फार्मूला होता है 4 गुना समय, जबकि चाल आपको दिया गया है 330 मीटर प्रति सेकंड। आपका टाइम दिया गया है 10 सेकंड। तो इसे सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा आपका, तो आपका 330 से 3300 मीटर हो जाएगा। और इसे आपको किलोमीटर में लाना है तो आप 1000 से डिवाइड दे दीजिएगा तो किलोमीटर आपका आ जाएगा। यानी 33/10 किलोमीटर बराबर 3.3 किलोमीटर आपका आंसर क्लियर होगा, ठीक है। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 3.3 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन संख्या 18। एक वृत्ताकार बाग के चारों ओर जिसकी परिधि 1200 मीटर है, ए और बी क्रमशः 210 मीटर प्रति सेकंड तथा 190 मीटर प्रति सेकंड की गति से चक्कर लगाती है। यदि वह विपरीत दिशा में दौड़ेंगे तो कितने समय बाद आदमी से मिलेंगे। बताइए, आदमी मिलेंगे। एक वृत्ताकार आपका रास्ता है इस प्रकार से, और एक व्यक्ति आपको इस टाइप से घूमता है और एक व्यक्ति आपको इधर से आता है।
यानी इस डायरेक्शन आपका अपोजिट है, एक इधर से आ रहा है और एक आप इधर से जा रहे हैं, दोनों किस समय में मिलेंगे, यानी हमको मिलने का टाइम निकालना है। टाइम बराबर दूरी बट्टा चाल हो जाता है। और विपरीत में चाल को जोड़ दिया जाता है, तो दोनों का बीच की दूरी जो दिया गया है 1200 दिया गया है, 1200 आपको दिया गया है मीटर में, ठीक है। और दो विपरीत दिशा में चाल आपको क्या कीजिएगा, जोड़िएगा। तो चाल आपका एक 210 है और 190 है, तो 210 और 190 को जोड़ दीजिए, मीटर में आपका हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में। आपका आंसर दिया गया है मिनट में, सबसे पहले आप सेकंड में लाइए इसका आंसर। तो 1200 बट्टा 00 हो जाएगा आपका, 9 1 10 हो जाएगा और 2 1 3 1 4, 4 3 12, यानी जो आपका होगा 3 सेकंड होगा आंसर। मीटर प्रति मिनट में दिया गया है, मीटर प्रति मिनट आपका है, तो 3 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। ज़्यादातर आपकी चाल मीटर प्रति सेकंड में रहता है, मीटर प्रति मिनट में नहीं रहता है, लेकिन इसमें मीटर प्रति मिनट में दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा 3 मिनट। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर क्वेश्चन नंबर 23 तक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेम क्वेश्चन है। 19 क्वेश्चन नंबर से लेकर क्वेश्चन नंबर 23 तक जो आपको दिया गया है एकदम सेम क्वेश्चन है। जैसे उस क्वेश्चन को हम बताए हैं टाइप में कि अगर कोई व्यक्ति किसी चाल का x/y चाल से चले और तो चलने में t मिनट की बचत होती है, या पहले पहुंचती है देर से पहुंचती है, तो वास्तविक चाल से जाएगी तो कितना समय लगेगा। तो समय बराबर होता है x बटा दोनों का डिफरेंस हो जाता है गुने टाइम होता है। इस कॉन्सेप्ट से बनाइएगा तो टोटल आपको मैथ बनता है 19 से लेकर 23 तक। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, एक आध क्वेश्चन और देखेंगे, बाकी आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। तो 19 कहता है यदि एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल को घटाकर 2/3 कर देती है तो उसे एक दी हुई दूरी को तय करने में 1 घंटा अधिक समय लगता है। उसे अपनी सामान्य चाल से वहाँ दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो बताइए 2/3 चाल से चलता है तो समय जो होता है से तय करने में 1 घंटा अधिक लगता है। कितना लगता है, 1 घंटा अधिक लगता है। तो यह 2 का 2 लिखिएगा, दोनों का डिफरेंस 1 हो जाएगा गुने 1, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2 घंटा। वास्तविक चाल से चलेंगे तो उसे 2 घंटा में पहुँचेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका होगा, ठीक है। इस फार्मूला से बहुत सारे क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलकर एक व्यक्ति अपने कार्यालय सामान्य समय से 20 मिनट देर से पहुंचता है। उसके कार्यालय पहुंचने में लगने वाला सामान्य समय कितना है। 3/4 चाल से चल रहा है और 20 मिनट देर से पहुंच रहा है, तो सामान्य चाल से चलेगा तो कितना समय लेगा। तो 3 आपका ऊपर हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस आपका 1 हो जाएगा बराबर 20 मिनट, तो 20 × 60 मिनट, अर्थात 1 घंटा आपका आंसर होगा, ठीक है। उसी प्रकार से 21 आपका हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 23 क्वेश्चन को देख लीजिए, कहता है एक व्यक्ति अपने सामान्य चाल की 3/5 चाल से चलने पर अपने निर्धारित स्थान पर 2.1/2 घंटे देरी से पहुंचता है। अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचने में उसे व्यक्ति द्वारा लिए जाने वाले सामान्य समय ज्ञात कीजिए। 3/4 चाल से आप चल रहे हैं, ठीक है। आपको जो समय लेट हो रहा है 2.1/2, तो 2.1/2 का मतलब हो जाएगा 2 दूना 4 1 5/2 घंटा। तो 3 आपका ऊपर हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस 1 हो जाएगा गुना 5/2 हो जाएगा। तो आपका आंसर 15/2 हो जाएगा। 7 दूनी 14, 7.1/2 घंटा आपका आंसर होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कहता है। ये फार्मूला को अगर माइंड में रखते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और एक सी बात है, किसी अगर बुक में 1 या 2 या 3 4 क्वेश्चन का रिपीटेशन होता है तो इससे पता चलता है कि ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंस है और एग्ज़ाम में पूछने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ए तथा बी दोनों एक ही समय में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं। यदि ए यात्रा में 20 से 15 मिनट अधिक समय लेता है तो यात्रा की दूरी बताएं। मान लिया जाए कि ए बिंदु आपका है और एक बिंदु बी है और दोनों के बीच की दूरी आपका डी दिया गया है, ठीक है। और एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और एक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। एक व्यक्ति जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और एक व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो उसे 15 मिनट अधिक समय लेता है।
तो बताइए अधिक समय लगेगा तो दूरी बट्टा आपका चाल हो जाएगा और दूरी बट्टा आपका चाल हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस कर दीजिएगा तो बराबर 15 मिनट अधिक समय लगता है, तो इसे घंटा में चेंज कीजिएगा। तो यार 40 और 60 कैल्शियम आप 40 और 50 कैल्शियम ले लीजिएगा, कितना 200, 40 से भागा दीजिएगा तो आपको 4 पचे 20 5 हो जाएगा, और 50 से भागा दीजिएगा तो 4 हो जाएगा, बराबर 15/60 हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। तो D/200 बराबर हो जाएगा 15 चौके 60, 1/4, और 4 से काटेगा 4 पचे 20, तो D बराबर आपका आंसर हो जाएगा 50 किलोमीटर। या इसको ट्रिकली बना सकते हैं बहुत ईजी वे में। इसका ट्रिक होता है V1 गुना V2 बट्टा V2 माइनस V1 और गुने T/60। तो V1 आपका 40 गुना 50 और 40-50 का डिफरेंस 10 हो जाएगा, तो T आपका 15/60 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कटेगा, 15 चौके 60, 4 से 4 कटेगा, तो आपका 50 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कहता है एक बस दिल्ली से अम्बाला 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है और उसी रास्ते 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आती है। यदि वही वापसी की यात्रा में 1 घंटा अधिक समय लेती है तो दिल्ली से अम्बाला के बीच की दूरी ज्ञात करें। जस्ट इसी प्रकार से क्वेश्चन है, इस फार्मूला से आप बनाइएगा तो तुरंत आपको सॉल्यूशन हो जाएगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपके पास ऑप्शन है 200 किलोमीटर, 180 किलोमीटर, 400 किलोमीटर और इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप लोग डायरेक्ट इसका क्लास को देखिए और लगातार देखते रहिए, और मेरा क्लास लाइव क्लास भी चल रहा है रेलवे के लिए और NTPC के लिए, तो उस क्लास को आप भी ज्वाइन कीजिए आप लोग। अब इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, कमेंट ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू।